ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परदेवताय नमः। ओम श्री परदेवताय नमः। ओम श्री परदेवताय नमः। नमस्कार। तंत्र में देवता और साधक अभेद है। तंत्र का लक्ष्य देवता और साधक के मध्य के दूरी को हटाना है। विधि प्रकार बताए गए क्रमों का अनुष्ठान करते हुए जप और साधना के साथ भक्ति और एकाग्रता के साथ देवता का साधना करना है और मांत्रिक रूप से अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तंत्र का लक्ष्य साधक को देवता में परिवर्तित करना है, मंत्रों, मुद्राओं और निरंतर अनुष्ठान के साथ। प्रधान पूजा क्रम सबसे पहले पूर्वांग चरण के बाद ही प्रारंभ होता है। पूर्वांग चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है इस आंतरिक परिवर्तन के लिए। निरंतर अनुष्ठान से यह इच्छित परिवर्तन साधक में आ जाता है। तंत्र में ऐसा मानना है कि केवल एक देवता ही देवता की पूजा कर सकता है। पुजारी को इस योग्य बनाना है कि वह देवता की पूजा कर सके और यह परिवर्तन मंत्रों, मुद्राओं और निरंतर अनुष्ठान से प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम श्री विद्या के अंतर्गत श्री विद्या बाल गोपाला देवता के स्वरूप, उनके मंत्र और उनके जप विधि को प्रस्तुत कर रहे हैं। देवता की अनुभूति, देवता के सार्थक स्वरूप को दिव्य आंखों द्वारा दर्शित करना, उनको महसूस करना, यही हमारा लक्ष्य है। केरला तंत्र संप्रदाय के अंतर्गत दक्षिणाचार्य मार्ग के निर्देशानुसार विधि प्रकार क्रमानुसार श्री विद्या बाल गोपाला देवता के जप विधि को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने श्री विद्या तंत्र पीठम के स्वामी और अधिकारी श्री युगानंद नाथ जी अर्थात जितेश सत्यम जी, जो हमारे गुरु हैं, उनके निर्देशानुसार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो का लक्ष्य उन सभी साधकों और इच्छित लोगों के लिए है जो बाल गोपाल या बाला गोपाला या कृष्ण का मंत्र का जाप कर रहे हों और जो ये समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि श्री विद्या के अंतर्गत श्री बाल गोपाला विद्या का साधना किस प्रकार करनी चाहिए। इस मंत्र के अनुष्ठान से, साधना से साधक को कई प्रकार की सिद्धियां, शक्तियां और अनुग्रह की प्राप्ति होगी। इस मंत्र में यहाँ पर जो मूल मंत्र है, श्री विद्या बाल गोपाला का जो मूल मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सौः क्लीं कृष्णाय नमः। सौः क्लीं ऐं ओम, इस मूल मंत्र में दो देवता स्वरूप सम्मिलित हैं, मिश्रित हैं। क्लीं कृष्णाय नमः कृष्ण के बीज मंत्र का स्वरूप है, बीज मंत्र है। और ऐं क्लीं सौः देवी बाला, जो जगदम्बिका त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पुत्री है, 9 वर्ष की तरुण पुत्री के रूप में, शक्ति के रूप में है, उस रूप का स्मरण किया जा रहा है। बाला देवी और कृष्ण के बीज मंत्रों का मिश्रण, सम्मेलन इस मंत्र में सम्मिलित होकर इस मंत्र की रचना की गई है। शुरुआत में, इसके प्रारंभ में देवी बाला का बीज मंत्र है, बीच में कृष्ण का बीज मंत्र और फिर अंत में वापस से देवी बाला का बीज मंत्र है।
जब हम इस मंत्र को स्वर के साथ मुख से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ओम प्रारंभ में और अंत में हम ओम को जोड़ते हैं। ओम को इस प्रकार जोड़ने से मंत्र का संपुटीकरण हो जाता है। सो मंत्र को इस प्रकार बोलते हैं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः सौ क्लीं ऐं ओम। यह मंत्र द्वादशाक्षरी मंत्र है, अर्थात 12 अक्षरों का मंत्र है। ओम के जुड़ने से जब हम इसको स्वर के साथ बोलते हैं तो यह द्वादशाक्षरी बन जाता है। जब हम कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करते हैं तो यहाँ पर हम कृष्ण को एक बालक के रूप में, गौ माता के रक्षक के रूप में, चरवाहे के रूप में ध्यान कर रहे हैं। इस रूप में कृष्ण के कई प्रकार के आकर्षक सिद्धियां और स्वभाव या प्रकृति हमें दिखाई देता है, जैसे कि अद्भुत आकर्षण शक्ति, मोहन शक्ति, सरल स्वभाव, प्रेमी, शांतिपूर्व स्वभाव और अंत में इस मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः द्वारा हमें मोक्ष का द्वार या मोक्ष का मार्ग भी दिखाई देता है, प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम देवी बाला के मंत्र का जप करते हैं ऐं क्लीं सौ, यहाँ पर देवी की शक्तियाँ या अनुग्रह जैसे कि ज्ञान, ध्यान, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सब शक्तियाँ हमें या ये सब अनुग्रह हमें प्राप्त होते हैं। जब ये दोनों मंत्र का मिश्रण होता है तो इनसे जुड़े सारे अनुग्रह भी हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। सो इस मंत्र के जप से, इसके अनुष्ठान से, इसकी सिद्धि से साधक में अलौकिक ज्ञान, ध्यान, सम्मोहन शक्ति, मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्ति प्राप्त होती है। पूजा के 3 प्रधान भाग हैं। सबसे पहले देह शुद्धि, उसके बाद जप के क्रम और फिर शांति, देह शुद्धि और जप के शांति के क्रम। सबसे पहले आता है देह शुद्धि में वंदना त्रयम। हम पूजा की शुरुआत वंदना या अभिवादन के साथ करते हैं। सबसे पहले इसके भी 3 भाग हैं। सबसे पहले हम गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। गुरु के आशीर्वाद के बाद ही हम महागणपति और पर देवताओं को याद करते हैं। केरला तंत्र में गुरु को सबसे पहला स्थान दिया गया है। गुरु के मंत्र को इस प्रकार हम कहते हैं ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः उच्चारण करते समय हम मृगी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जो मध्यमा और तर्जनी को, मध्यमा और अनामिका को इस प्रकार सीधा रखकर, दोनों हाथों के मध्यमा और अनामिका को इस प्रकार सीधा रखकर, अंगुष्ठा को बीच में इस प्रकार दबाकर, कनिष्ठिका और तर्जनी को इस प्रकार सीधा रखकर, यानी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर इस प्रकार सीधा, थंब यहाँ पर इस प्रकार और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर सीधा स्ट्रेच कर। इस प्रकार रखने से एक हिरण के मुख का आकार बनता है। इस मुद्रा को, दोनों हाथ को हम सर के ऊपर इस प्रकार रखते हैं, जहां पर सहस्रार चक्र है। इस
इस मुद्रा को सहस्रार चक्र पर इस प्रकार रखने से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि सोच विचार में क्लैरिटी आती है, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बढ़ जाती है और किसी भी प्रकार का मानसिक या शरीर में दिमागी रोग या कष्ट हो तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है। हमारे शरीर से ऐसे कोई भी रोग हो तो वो निकल जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सो मृगी मुद्रा को इस प्रकार रखते हुए हमको 3 बार गुरु मंत्र दोहराना है। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। गुम यहाँ पर गुरु का बीज मंत्र है। इसके बाद हम मूलाधारा हमारे गोद के सामने जो है, दाएं हथेली को इस प्रकार बाएं हथेली पर रखकर अंगुष्ठा दोनों अंगूठों को इस प्रकार जोड़कर हम यहाँ पर गोदी में रखते हैं और महागणपति विघ्नहर्ता का मूल मंत्र जपते हैं, महागणपति का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आगे की पूजा विधि में किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा ना आए। जब हम महागणपति का स्मरण करते हैं तो हम महागणपति को लाल वर्ण, लाल रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए, लाल कमल और लाल रोशनी से लिप्त अभय और वरदा मुद्रा के साथ हम उनका स्मरण करते हैं। इसी प्रकार जब हम गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु के बीज मंत्र को जब हम कह रहे होते हैं, हमें गुरु को सफेद रोशनी में लिप्त, सफेद कमल पर बैठे हुए, सफेद वस्त्रों को धारण किए हुए अभय और वरदा मुद्रा के साथ हमको स्मरण करना है। अगर गुरु अभी जीवित नहीं है तो गुरु के या गुरु का रूप की पहचान हमें नहीं है तो हम गुरु पादकों को कमल के ऊपर रखे हुए इस रूप में भी हम उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका अनुग्रह ले सकते हैं। तो एक और बार ध्यान करते हैं। सफेद रंग में सफेद कमल पर सफेद रोशनी और सफेद कपड़ों को धारण किए, वस्त्रों को धारण किए हुए अभय और वरदा मुद्राओं के साथ, गुरु मृगी मुद्रा के साथ ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। इसी प्रकार महागणपति ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इसके बाद तीसरे इसमें हम स्मरण करते हैं पर देवताओं को, हमारे इष्ट देवी और देवता को जो हमारे हृदय में बसती हैं, हृदय में वास करती हैं। पीले रंग के रोशनी में लिप्त, पीले कमल पर बैठे हुए, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए अभय और वरदा मुद्रा के साथ ओम श्री परदेवताये नमः, ओम श्री परदेवताये नमः, ओम श्री परदेवताये नमः। जितने ठोस स्वरूप को हम मन में ध्यान करेंगे, उनका रूप जितना ठोस होगा हमारे अंदर, उतने वो उस रूप में, उस आकार में वह हमारे अंदर उनकी रचना होगी। सो जब भी आप इन बीज मंत्रों को या श्लोकों को आप इसका उच्चारण कर रहे हो तो उन श्लोकों में दिए गए रूप, उनके आभूषण, उनके यंत्र, उनके उपकरण, हर वस्तु, उनके रंग, उनकी मुद्राएं, हर वस्तु, हर मुद्रा, हर चरण आपको उसी प्रकार मन में केंद्रित करना है, उस रूप को केंद्रित करना है। इससे आपको लाभ होगा।
इसके बाद वंदनत्रयम के बाद आता है वंदनत्रयम बिना किसी रोक के एक बार मैं दिखा देती हूँ। ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम श्री परदेवताय नमः, ओम श्री परदेवताय नमः, ओम श्री परदेवताय नमः। इसके बाद आता है तालत्रयम। तालत्रयम तालत्रयम जो कुट्टी रक्षा के अंदर आता है। कुट्टी रक्षा का अर्थ है जैसे ताली बजाकर रक्षा करना। इसमें कई प्रकार के रक्षा सम्मिलित हैं। कुछ रक्षा हमारे चारों ओर, शरीर के चारों ओर, और कुछ रक्षा अंदर आंतरिक रूप से हम उसको तैयार करते हैं, उत्क्रियत करते हैं। कुटी रक्षा में भी 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है तालत्रयम। तालत्रयम के बाद आता है दश दिग्बंधन, और दश दिग्बंधन के बाद आता है अग्नि प्रहार। तालत्रयम जो हम करते हैं शरीर के मध्य, ऊपर से लेकर मध्य भाग तक करते हैं। हमारे शरीर को 3 प्रधान मंडलों में बांटा गया है, ऊपर से मध्य भाग तक। नाभि के आगे जो आता है वह है अग्निमंडल। बीच जो नाभि के पीछे जो है मणिपुरा चक्र के सामने है। बीच का जो भाग है वह है सूर्यमंडल, जो अनाहता चक्र के सामने है। और ऊपरी हिस्सा जो है सोममंडल, जो आज्ञा चक्र के सामने है। जब हम तालत्रयम करते हैं इस प्रकार से ताली बजाकर, हम अस्त्र मुद्राएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, और अस्त्र मंत्र का भी उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो अस्त्र मंत्र बोलेंगे वह है ओम सहस्रार हुम फल। ओम सहस्रार हुम फल सुदर्शन मंत्र है। जब हम इस प्रकार से तालत्रयम करते हैं तो इन चक्रों के अंदर और इन चक्रों के इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक अगर शक्ति है तो वो हट जाती है। नाड़ियों में सफाई आती है। नाड़ियों में शक्ति का प्रवास, सकारात्मक शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का प्रवास प्रारंभ हो जाता है, उसका मार्ग उसे मिल जाता है। तालत्रयम करने का, त्रयम मतलब 3 बार करने का विधि इस प्रकार है। ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। हथेली को सीधा इस प्रकार रखकर ताल बजाते हुए आवाज आनी चाहिए, और आप अस्त्र मंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आता है, जैसे मैंने कहा, दश दिग्बंधन। तो दश दिग्बंधन जो है हमारे शरीर के चारों ओर जो 8 दिशा हैं, और 9 पृथ्वी, 10वां आकाश। तालत्रयम करने के लिए इस प्रकार मध्यमा को हथेली की ओर मोड़ लें। दाएं हाथ के मध्यमा को हथेली की ओर मोड़कर इस प्रकार तर्जनी और अंगुष्ठे को चुटकी बजाना है। चुटकी की आवाज आनी है, जैसे कि कैरम खेलते हैं। इस प्रकार की मुद्रा में हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक तीर या बाण जोर से हम छोड़ रहे हैं दिशाओं की ओर। शरीर के चारों ओर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, अगर है तो इस अस्त्र मंत्र से हट जाएगी। सबसे पहले पूर्व से शुरुआत करेंगे, फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर, उत्तर पूर्व, फिर पृथ्वी और आकाश। और इन दिशाओं में वसित देवताएं, पूर्व में इंद्र, दक्षिण पूर्व में अग्नि, दक्षिण में यम भगवान, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, पश्चिम में वरुण, पश्चिम उत्तर में वायु, उत्तर में
उत्तर में कुबेर और उत्तर पूर्व में ईशान। सो इस प्रकार से करना है हमें दश दिग्बंधन। ओम सहस्रार हुम फल, 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 ओम सहस्रार हुम फल ओम। इसके बाद आता है अग्नि प्रहार। अग्नि प्रहार जो है हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो साधना की अग्नि है, उस अग्नि का उपयोग करके हम हमारे शरीर के चारों ओर एक चक्र बना रहे हैं, अग्नि सुरक्षा कवच बना रहे हैं इन 3 मंडलों के चारों ओर। सो इस प्रकार जब हम इसी मुद्रा के साथ जब हम उंगली अपनी कलाई को इस प्रकार हम घुमाएंगे तो वह ऐसा हमें संकल्पना करना है कि वह अग्नि प्रज्वलित हो रही है और हमारे चारों ओर सुरक्षा दुर्ग या अग्नि का कवच बन गया है। और हम इस कवच के अंदर या दुर्ग के अंदर बैठकर देवता का जप करेंगे, देवता की साधना करेंगे। सो इस प्रकार ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल, ओम सहस्रार हुम फल। इसके बाद आता है विनियोग का, इसके बाद आता है प्राणायाम त्रयम। सो प्राणायाम त्रयम में भी 3 भाग या 3 क्रम हैं, जिसमें हम श्वास को अंदर लेकर मन में, श्वास को अंदर लेते समय हम मूल मंत्र का उच्चारण करते हैं या स्मरण करते हैं। श्वास को अंदर रोककर 4 के गिनती तक 4 बार उस मंत्र का स्मरण करते हैं और फिर श्वास को हम दूसरे नॉस्ट्रिल से या नाक से हम बाहर निकालते हैं 2 के काउंट से। सो इसको कहते हैं 1, 4 और 2। इसको हम बाएं साइड से पहले शुरू करते हैं, दाएं हम रिलीज करते हैं, दाएं से लेते हैं 1, 4, 2, फिर हम रिलीज करते हैं और इस प्रकार हमें 3 बार हमें प्राणायाम करना है। इस प्रकार प्राणायाम मंत्र के साथ करने से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। सो विनियोग में इसके बाद आता है विनियोग। विनियोग के 6 अंग हैं। सबसे पहले अंजलि मुद्रा करके इस प्रकार हृदय के सामने रखकर हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। अस्य श्री श्री विद्या बाल गोपाला महामंत्रस्य। इसके बाद आता है ऋषियादिन्यास। में सबसे पहले इस मंत्र के दृष्टा, इस मंत्र को जिसने हमको दर्शाया है उस महर्षि का हम स्मरण करते हैं। सो दक्षिणामूर्ति ऋषि, इसमें हम न्यास मुद्रा इस प्रकार से मध्यमा और अनामिका को सीधा इस तरह से रखकर बाकी दोनों उंगलियों को, तीनों उंगलियों को इस प्रकार सीधा रखकर हम सहस्राराज्यों का स्पर्श करते हैं। ओम दक्षिणामूर्ति ऋषि। इसके बाद न्यास मुद्रा को ऊपरी होठ के इस भाग पर रखकर जगती छंद। सो यहाँ पे जो छंदस है वो जगती छंदस है। मंत्र के उच्चारण का, मंत्र के स्वरों का, अक्षरों का जो विभाजन है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। जब हम कहते हैं जगती छंद है तो उसका अर्थ ये है कि 12 मूल अक्षरों वाला यह मंत्र 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 भागों में इसको समांतर दूरी के साथ, ध्वनि और श्वास की दूरी के साथ
इसका उच्चारण हम करते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ओम ऐं क्लीं सौः क्लीं कृष्णाय नमः सौः क्लीं ऐं ओम। यह द्वादशाक्षरी मंत्र है। तो यहाँ पर जगती छंदस। जगती छंदस के बाद आता है श्री बाल गोपाल देवता, जो हमारे हृदय में बसते हैं। इसके बाद आता है क्लीं बीजम। सो क्लीं जो है कृष्ण का बीज मंत्र है, उसको हम गुह्य स्थान पर रखते हैं। क्लीं बीजम ऐं शक्ति ही, देवी बाला के का बीज मंत्र है। देवी बाला की शक्ति का प्रवास हो रहा है। इस मंत्र को दिखाने के लिए हम हमारे दोनों पैरों के अंगूठों के निचले भाग, प्रधानता हमारे जो राइट टो है या हमारे दाएं पैर के अंगूठे के निचले भाग, नोक के निचले भाग, यहाँ से शक्ति का प्रवास होता है। सो ऐं शक्ति ही सौ कीलकम। सो 100 जो है यहाँ पर नाभि पर न्यास मुद्रा के साथ 100 कीलकम, इस मंत्र को जागृत करने का, इस मंत्र को स्टार्ट करने का जो यंत्र है वो है 100 कीलकम। ये वो चाबी है। तो ये जो बीज मंत्र है लघु न्यूक्लियर बैटरीज के जैसे हैं। एक बार जागृत होने के बाद वो निरंतर, उनके पास अनंत ऊर्जा का स्तोत्र है, वो अनंत ऊर्जा के स्तोत्र के साथ जुड़े हुए हैं। और एक बार जागृत होने के बाद निरंतर हमारे शरीर में इनका प्रवास होता है। इस प्रकार हम 100 कीलकम का अर्थ है मोक्ष का बीज मंत्र। 100 कीलकम के बाद आता है अट्टकम, जिसमें हम इस प्रकार से मुट्ठी को, दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखकर अपने राइट साइड, हमारे दाएं साइड के गोद के ऊपर इस प्रकार रखकर हम कहते हैं श्री बाल गोपाल प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसके बाद हम करन्यास करते हैं। सबसे पहले हम हमारे उंगलियों में जो उंगलियों से जुड़े हुए जो शक्तियां हैं उनको हम जागृत करते हैं, इसको दिव्य बनाते हैं। हम अंगूठे से शुरुआत करते हैं। तर्जनी को अंगूठे के निचले भाग से, बेस से ऊपर की ओर इस प्रकार दौड़ाते हुए अंगूठे में जो है आकाश तत्व जुड़ा हुआ है। जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम ऐं क्लीं सौः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनी में जो है वायु तत्व जुड़ा हुआ है। ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम कृष्णाय मध्यमाभ्याम नमः। ये मध्यमा उंगली में जो है अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है ओम नमः अनामिकाभ्याम नमः। और इसके बाद आता है ओम सौः क्लीं ऐं ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अनामिका में जो है जल तत्व जुड़ा हुआ है और जो छोटी उंगली है उसमें पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम करते हैं ओम ऐं क्लीं सौः क्लीं कृष्णाय नमः। सौः क्लीं ऐं ओम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार हमने हमारे करों को मंत्रों द्वारा स्पर्श करते हुए दिव्य बना दिया है। इसके बाद इन दिव्य करों का प्रयोग करते हुए हम आगे के पूजा क्रमों को कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंग के प्रधान
केंद्रों को स्पर्श करते हुए उनसे जुड़े हुए मंत्रों को ध्यान करते हुए उनको जागृत करना। यहाँ पर हम अष्टांग मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, अष्टांग न्यास क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। जो इस प्रकार से शुरू होता है। सबसे पहले मुष्टि मुद्रा, अंगूठे को इस प्रकार मध्यमा और अनामिका के बीच में जोड़कर अंदर रखकर मुष्टि बनाए, इसको कहते हैं मुष्टि मुद्रा। उसको हृदय के सामने रखकर ओम ऐं हृदयाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते समय हमें हृदय में बसने वाली देवता और देवी शक्ति के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। ओम ऐं हृदयाय नमः। इसके बाद ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। शिरसे स्वाहा के लिए तर्जनी को सीधा रखकर ओम क्लीं कृष्ण, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। इसके बाद आता है ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा के लिए तर्जनी को इस प्रकार सीधा रखकर माथे के ऊपर, आग्नेय चक्र के ऊपर इस प्रकार रख के हम यह प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार रखकर किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या विचार, कुछ भी डाउट अगर हमारे मन में है तो वो निकल जाए और हम पूरी तरह से इस क्रिया में अपने आप को समर्पण करें, देवता में अपने आप को समर्पण करें। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। इसके बाद आता है पीछे हमारी जो शिखा का क्षेत्र है, सर के पीछे का जो भाग है, जहाँ पर अमृत, जिसके पीछे अमृत बिंदु है हमारे सर के अंदर, हम अंगूठे को इस प्रकार नीचे की ओर कर ऐसा स्मरण कर रहे हैं, ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि अमृत वहां से अमृत का प्रवास हो रहा है और रीढ़ की हड्डियों, रीढ़ के नसों के मार्ग से पूरे शरीर में अमृत का प्रवास हो रहा है। ओम सौ शिखाय वशल। इसके बाद आता है ओम क्लीं कवचाय हुम। हम शरीर के हमारे आगे के भाग, छाती के आगे के भाग पर हम कवच तैयार कर रहे हैं। जिसके लिए हम मुद्रा इस प्रकार से रखते हैं, अंगूठे और तर्जनी को दोनों हाथ के जोड़कर ये तीनों उंगलियों को इस प्रकार से सीधा रखकर हम कवच तैयार कर रहे हैं। ओम क्लीं कवचाय हुम। इसके बाद आता है ओम कृष्णाय नेत्राभ्याम नमः। यहाँ पर हम दिव्य आंखों की प्रार्थना कर रहे हैं। दो दिव्य आंख से हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम देवता के दिव्य रूप को हम अनुभव कर सकें, उस रूप को हम इन दिव्य नेत्रों द्वारा हम देख सकें। ओम कृष्णाय नेत्राभ्याम नमः। इसके बाद आता है ओम सौ अस्त्राय फल। यह वापस से अस्त्र मंत्र में जो हमने मुद्रा जिसका उपयोग किया था उसी का उपयोग करना है। दोनों हाथों के मध्यमा को बीच में इस प्रकार रखकर ओम सौ अस्त्राय फल, इस तरह से एक आधा गोल बनाना है, लकीर ऐसे खींचनी है और तीर छोड़ना है। इस प्रकार बनाते समय एक धनुष का आकार बन रहा है। और इसके बाद आता है ओम क्लीं उदराय नमः। न्यास मुद्रा के साथ हम गुह्य स्थान की ओर इस प्रकार रख रहे हैं और ऐसा संकल्पना कर रहे हैं कि जो भी ऊर्जा हमने जागृत की है उस ऊर्जा को हम हमारे अंदर सम्मिलित कर सके, उसको हम हमारे अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ओम क्लीं उदराय नमः। इसी प्रकार ओम ऐं पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार हम पृष्ठ भाग, पिछले भाग पर न्यास मुद्रा रख रहे हैं
और ऐसे संकल्पना कर रहे हैं कि जो भी ऊर्जा जो बाकी बच गई है, जो जिसे हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, उस ऊर्जा को हम पृथ्वी की ओर छोड़ रहे हैं, उसको हम ग्राउंडिंग दे रहे हैं। स्टॉप। अंगम न्यास के बाद आता है ऋषि छंदस, उसको फिर से दोहराना है। तो इस प्रकार न्यास मुद्रा को रखते हुए दक्षिणामूर्ति ऋषि, जगती चंदन, श्री बाल गोपाल देवता। इसको करने के बाद हम जब हम एडवांस्ड साधना में पहुंचते हैं, प्रगति करते हैं, तो हम गुरु उपदेशानुसार हम देवता से जुड़े हुए आभूषण और उनके यंत्रों का भी हम स्मरण कर सकते हैं, परंतु वह हम गुरु उपदेश के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनके आभूषण और उनके यंत्र का स्मरण करते हैं तो देवता का रूप और ठोस हो जाता है, और उन मंत्रों का उच्चारण श्वास को नियंत्रण करते हुए शरीर में किस प्रकार से उन मंत्रों को लागू किया जाता है, ऊर्जित किया जाता है, यह हमें गुरु ही इसका उपदेश देंगे। इसलिए इस वीडियो में हम वह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो श्री विद्या तंत्र में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ जुड़े और हमारे गुरु से संपर्क करें और वह अवश्य आपको इसका उपदेश देंगे। इसके बाद आता है ऋषि आदि न्यास के बाद आता है ध्यान, जहाँ पर हम देवता को ध्यान करने के श्लोक बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे और श्लोक में दिए हुए हर वस्तु, हर प्रकृति का हम ध्यान करेंगे। देवता को उस रूप में हम उनकी कल्पना करेंगे, उनके रूप का स्मरण करेंगे। ध्यान इस प्रकार है। वामोर्ध्वहस्ते ददतं विद्या सर्वस्व पुस्तकम् अक्षमालां चादशोर्ध्वे स्वातिकी मातृकामै शब्दब्रह्ममयं वेणुं मदश्यायार्विरीतं गायन्तीं पीतवसनं श्यामलं कोमलश्च वीं बहिर्बहर्कृतोत्तंसं तत्सर्वं सर्वसूरिभिः उपासितं मुनिगणे। देवता का ध्यान श्लोक इस प्रकार है। मैं थोड़ा इसे गा कर सुनाने की कोशिश करती हूँ। वामोर्ध्वहस्ते ददतं विद्या सर्वस्व पुस्तकम् अक्षमालां चादशोर्ध्वे स्वातिकी मातृकामै शब्दब्रह्ममयं वेणुं मदश्यायाद्विरीतं गायन्तीं पीतवसनं श्यामलं कोमलश्च वीं बहिर्बहर्कृतोत्तंसं सर्वसूरिभिः उपासितं मुनिगणे रूपतिष्ठद्वहरीं सदा। इसका अर्थ इस प्रकार है। वामोर्ध्वहस्ते ददत्तम मतलब अर्थात उनके बाएं हाथ में उन्होंने वामोर्ध्वहस्ते ददत्तम विद्या सर्वस्व पूजितम। उन्होंने उनके बाएं हाथ में ब्रह्मांड के ज्ञान की, सर्वस्व ज्ञान की किताब को इस प्रकार उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो देवी बाला के भी उपकरण या यंत्र हैं। देवता ने इस प्रकार
ब्रह्मांड के ज्ञान की किताब को पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है। इसके बाद आता है अक्षमालां च दशोर्ध्वे स्वातिकी मात्र कामयीं, जिसका अर्थ है उन्होंने स्वातिकी क्रिस्टल के स्वातिकी के उन्होंने माला पहने हुए हैं, जिसमें हर मोती ब्रह्मांड के शुरुआत के मात्र के अक्षर यानी बीज अक्षर हैं, संस्कृत के वर्णमाला के जो मूल अक्षर हैं उनको उन्होंने पहना हुआ है। ये मूल अक्षर ही हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि के मूल आधार है। इन अक्षरों से ही सारी ब्रह्मांड की रचना हुई है। उन्होंने उस स्फटिकी माला को पहना हुआ है। इसके बाद आता है शब्द ब्रह्ममयं वेणुं मदश्यायाद्वियेरितं गायन्तीं। सो शब्द ब्रह्ममयम जो है प्रारंभिक ध्वनि है, जब ब्रह्मांड की शुरुआत ध्वनि से हुई है, यह आद्य ध्वनि को हम शब्द ब्रह्ममयम कहते हैं। अक्षरों से शब्द ब्रह्ममयम की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है। और कान्हा ने, कृष्णा ने बांसुरी को इस प्रकार से रखा हुआ है, अपने दाईं ओर बड़ी मधुरता से शब्द ब्रह्ममयम को वो बजा रहे हैं। इस ध्यान को जितनी बार हम इस ध्यान का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, उतना हमारे भीतर एक तरलता, एक सॉफ्टनेस, एक लाइटनेस की उत्पत्ति होती है। हमारे इमोशंस उतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इसके बाद आता है बहिर्बहर कृतोत्तम सम। उन्होंने मोर के पंख अपने मुकुट पर सजाए हुए हैं और वे सर्वस्व, सभी ब्रह्मांड के सभी तत्वों के, सभी क्रियाओं के वे स्वामी हैं, वे ज्ञानी हैं। और इस रूप में महर्षि, देवता, मुनिवर इस रूप को ध्यान में रखते हैं, इस रूप की प्रार्थना करते हैं। और मैं भी इस रूप का ध्यान कर रही हूँ, इस रूप के सामने नमस्तक मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सो इस प्रकार हमने ध्यान के श्लोक को देखा। इसके बाद आता है, फिर से हम अब हमारे अंदर देवता की ऊर्जा जागृत हो चुकी है। जब हम इसमें एक पंक्ति रह गया मेरा, जो है पीतवसनम श्यामलम कोमलश्चवी। सो उन्होंने पीले रंग के, पीले वर्ण के वस्त्र को पहना हुआ है, बिल्कुल कोमल शरीर के हैं, अति सुंदर हैं, अति प्रिय हैं। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि मोर की पंखुड़ियों को मुकुट पे रखा हुआ है उन्होंने। सो अति सुंदर छवि का रूप हमारे सामने उसकी सृष्टि हो रही है। अब देवता की मंत्र हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। अब हम इसकी पूजा करेंगे, आंतरिक पूजा करेंगे, जिसको हम मानसा पूजा कहते हैं। इसके लिए इसमें हम इसको उपचार पूजा भी कहते हैं, जहाँ पर हम 5 तत्वों, मंत्रों और नैवेद्य के साथ हम इसको मुद्राओं के साथ हम इसको करेंगे। सो वह इस प्रकार है। केरला तंत्र के अनुसार हम शुरुआत हम अनामिका के साथ करेंगे, जो जल तत्व है। सो यहाँ पर बीज मंत्र है वम, ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। सबसे पहले हम जल देंगे, ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि। ओम लम
छोटी उंगली पर लम, ओम लम, ओम वम अपात्मना जलम कल्पयामि, ओम लम पृथ्वी आत्मना गंधम कल्पयामि। सो यहाँ पर हम पृथ्वी तत्व और गंध अर्पित कर रहे हैं, सुगंध, अच्छी सुगंध को हम अर्पित कर रहे हैं। ओम लम पृथ्वी आत्मना गंधम कल्पयामि। उंगली को, हमारे जो अंगूठे जो ऑलरेडी हमने इसको दिव्य बना दिए, सो इस प्रकार चला दे। ओम लम पृथ्वी आत्मना गंधम कल्पयामि, ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि। यहाँ पर हम तर्जनी को अंगूठे के ऊपर इस प्रकार चला रहे हैं। ओम हम, बीज मंत्र है हम, ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि। उसके बाद हम वायु तत्व, ओम जहाँ पर तर्जनी पर हम अंगूठे को चला रहे हैं, ओम यम वायुव्यात्मना धूपम कल्पयामि। वायु में, वायु तत्व में हम धूप सुगंध को अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद मध्यमा में रम अग्नि तत्व, ओम रम अग्नियात्मना दीपम कल्पयामि। और आखिर में आता है ओम त्वम अमृतात्मना महानैवेद्यम कल्पयामि। यहाँ पर हम वापस से अनामिका पर अंगूठे को दौड़ाते हुए हम महानैवेद्यम प्रसाद को हम अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद आता है हम अमृत, मधु अमृत हम अर्पित करें, जिसको इस प्रकार से कहा जाता है सुरभि मुद्रा के साथ। सुरभि मुद्रा को इस प्रकार से राइट हैंड हमारे दाएं हाथ के तर्जनी को बाएं हाथ के मध्यमा के साथ जोड़ना है और बाएं हाथ के तर्जनी को दाएं हाथ के मध्यमा के साथ जोड़ना है। और इसी प्रकार अनामिका और कनिष्ठिका को भी इस तरह से अदल बदल करना है, ताकि सुरभि, गाय की नतनी की जैसे मुद्रा तैयार होती है। और इस प्रकार हमारे मुख की ओर करना है, आंतरिक अमृत का प्रवास करना है। ओम त्वम अमृती, ओम त्वम अमृती भव, अमृते अमृतोद्भवे, अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी, अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। इस श्लोक का उच्चारण करना है। इस प्रकार हमने 5 तत्वों के साथ मानसा पूजा भी कर लिया। इसके बाद आता है जप, मूल मंत्र का जप, जिसको 108 बार करना चाहिए। उसकी शक्ति को उत्तेजित करने के लिए कम से कम 108 बार। सो ओम, यहाँ पर मैं 8 बार ही करूंगी। ओम ऐं क्लीं सौ, क्लीं कृष्णाय नमः, सौ क्लीं ऐं ओम। इसको 108 बार उच्चारण करना है। आखिर में मैं इसको 8 बार करके आपको दिखाती हूँ। सो ये हो गया जप का क्रम। जब, जैसे मैंने पहले बताया, जब हम स्वर के साथ इसका उच्चारण करते हैं तो ओम प्रारंभ में और अंत में लगता है, जिससे उसकी संपुटीकरण हो जाती है। अगर हम एडवांस साधना में पहुंचते हैं और आंतरिक जप करते हैं तो हमारे श्वास के अंदर लेने से वह प्रणव और अपान श्वास के साथ जुड़ जाता है और स्वाभाविक संपुटीकरण हो जाता है। तब ओम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार जप के बाद हम फिर से प्राणायाम करेंगे। इस बार हम राइट साइड, मतलब हमारे दाएं नॉस्ट्रिल से ही हम करेंगे। मन श्वास को अंदर लेने के बाद 12 काउंट तक, गिनती तक 12 बार हम मंत्र को अंदर स्मरण करेंगे या उसका उच्चारण करेंगे। और फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही हम श्वास को बाहर करेंगे और उसको हमारी हथेली में इस प्रकार हम कलेक्ट करके उसको स्वीकार करके हम हमारे शरीर के चारों ओर 8 की आकृति बनाते हुए उस ऊर्जा को हम फैलाएंगे। इसको हम 3 बार करेंगे। सो 12 बार मंत्र का जाप अंदर और फिर व्यापकम, इसको कहते हैं व्यापकम। सो 3 बार इसको करना है। सो वह इस प्रकार रहेगा।
ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः सौ क्लीं ऐं ओम ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः सौ क्लीं ऐं ओम ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः सौ क्लीं ऐं ओम। इस प्रकार हमने व्यापकम किया। इसके बाद आता है, फिर से हम अंगन्यास करेंगे। इसके बाद व्यापकम के बाद हम फिर अंगन्यास करेंगे और ऋषियादि न्यास करेंगे। सो अंगन्यास में ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, ओम सौ शिखाय वशल, ओम क्लीं कवचाय हुम, ओम कृष्णाय नेत्राभ्याम नमः, ओम सौ अस्त्राय फल, ओम क्लीं उदराय नमः, ओम ऐं पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार हमने अंगन्यास किया। इसके बाद ऋषियादि न्यास। दक्षिणामूर्ति ऋषि जगती छंदस श्री बाल गोपाल देवता। इसके बाद वापस से मानस पूजा। ओम वम आपात्मना जलम कल्पयामि, ओम लम पृथ्व्यात्मना गंधम कल्पयामि, ओम हम आकाशात्मना पुष्पम कल्पयामि, ओम यम वायुव्यात्मना धूपम कल्पयामि, ओम रम अग्न्यात्मना दीपम कल्पयामि, ओम त्वम अमृतात्मना अमृतम महानैवेद्यम कल्पयामि, ओम त्वम अमृती भव अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। इसके बाद कोटि रक्षा फिर करेंगे। यह जरूरी इसलिए है कि हमने अभी जो हमारे अंदर जो ऊर्जा हमने तैयार की है, उस ऊर्जा को हमारे अंदर सुरक्षित रखने के लिए, ताकि नकारात्मक शक्ति इसका भोग ना कर सकें, ये हमारे अंदर ही सुरक्षित रहे। इसके लिए कोटि रक्षा अत्यावश्यक है। कोटि रक्षा के भी वो जो 3 भाग हैं, सबसे पहले तालत्रयम, ओम सहस्रारोहम फल, 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 ओम सहस्रारोहम फल। और इसके बाद यथा दश दिग्बंधना, उसके बाद तालत्रयम, ओम सहस्रारोहम फल, ओम सहस्रारोहम फल, ओम सहस्रारोहम फल। इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। अगर हम मंत्र और जप क्रम में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की गलती हुई है, हम भगवान से अति विनम्रता से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें क्षमा करें कि हमने इतने गूढ़, इतने गुह्य मंत्र और साधना की जप की हमने कोशिश की है, इसमें कोई भी गलती हुई है जाने अनजाने में, तो हमें क्षमा करें। सो मंत्र, क्षमा प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम तु याद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यता देवा प्रसीदत परमेश्वरा। सो इसके बाद अपने शक्ति अनुसार आप नमस्कार कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। यह करने के बाद तुरंत खड़े नहीं होना है, उस स्थान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर देवता की शक्ति, दिव्य शक्ति अभी भी है। सो उस शक्ति को एब्जॉर्ब करना है, उस शक्ति को अनुभव करना है, उसको स्वीकार करना है। सो आप या तो गोपाल अष्टोत्तरा के जप जो एक 10-15 मिनट लगेगा, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम के जप जो एक 25-30 मिनट का समय लगेगा। इन श्लोकों के उच्चारण के साथ आप उसी स्थान पर बैठकर आप इसे कर सकते हैं, ताकि वह ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे सम्मिलित हो सके। अब यह ध्यान देना है कि मंत्र सिद्धि प्राप्त होने के बाद ही अन्य साधकों को हम उपदेश दे सकते हैं। इस मंत्र का कष्ट निवारण, अन्य साधकों के कष्ट निवारण के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो हम देखते हैं कि आगे और हम क्या कर सकते हैं। हम मंत्र सिद्धि के बाद हमें होम में मंत्र उच्चारण के साथ हमें इसको हमें ठोस करना होता है। अग्नि में कुछ दिव्य द्रव्य या तत्व को अर्पित करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें इस सिद्धि को ठोस करना है। मंत्र सिद्धि के लिए मूल मंत्र का 12 लाख बार जप करना होता है। इसके बाद ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र सिद्धि के बाद होम की क्रिया होती है इस मंत्र सिद्धि को और ठोस करने के लिए, जो कई प्रकार से किए जाते हैं। होम के दिव्य अग्नि में कई दिव्य द्रव्यों और वस्तुओं को चढ़ाकर, जैसे कि 1,20,000 बार अगर हम कमल की पंखुड़ियों को त्रिमधुरा में डुबोकर अगर पंखुड़ियों को चढ़ाएं 1,20,000 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो हमें सर्वस्व, ऐश्वर्य, समृद्धि और देवता का अनुग्रह प्राप्त होगा। त्रिमधुरा का अर्थ है मधु, दूध और घी का मिश्रण। उसमें कमल की पंखुड़ियों को डुबोकर हमें अर्पित करना है। हम त्रिमधुरा के जगह पर हम घी के खीर, इसको केरला में नई पायसम बोलते हैं, जो भगवान को अति प्रिय है, गोपाल जी को अति प्रिय है। हम अग्नि में, दिव्य अग्नि में हम नई पायसम या घी के खीर का भी मंत्र उच्चारण करते हुए 1,20,000 बार हम कर सकते हैं। इससे भी सर्व ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर हम अमृतावली नाम की जड़ी को 1,20,000 बार चढ़ाएं तो रोगों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक कष्ट को हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम नई पायसम या घी के खीर को अगर हम होम में चढ़ाएं 1200 बार जप करते हुए, मूल मंत्र का जप करते हुए, तो आध्यात्मिक मार्ग सरलता से खुल जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग का दर्शन हमें समझ में आता है। इस प्रकार हम मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको श्री विद्या बालगोपाला जप विधि को सरलता से करने का क्रम समझ में आया होगा। यह केरला तंत्र और दक्षिणाचार्य मार्ग के निर्देशानुसार बताया गया है। आगे देखते हैं, एक बार शुरू से अंत तक बिना रोक के किस तरह से इस विधि को करना है। देखते हैं, प्रारंभ से अंत तक श्री विद्या के अंतर्गत केरला तंत्र के अनुसार दक्षिणाचार्य मार्ग के निर्देशों का पालन करते हुए श्री विद्या बालगोपाल देवता का जप किस प्रकार करना चाहिए, जो मैंने प्रारंभ से अब तक जो आपको बताया है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम गुं गुरुभ्यो नमः, ओम गुं गुरुभ्यो नमः, ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। ओम श्री परदेवताये नमः, ओम श्री परदेवताये नमः, ओम श्री परदेवताये नमः। ओम सहस्रार हुम फल, 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 ओम सहस्रार हुम फल।
अस्य श्री बालगोपाल महामन्त्रस्य दक्षिणामूर्ते ऋषि जगती छंद श्री बालगोपाल देवता क्लीं बीजम् ऐं शक्तिः सौकीलकम् अस्य श्री बालगोपाल प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां ओम ऐं क्लीं सौ अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम कृष्णाय मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमः अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमः अनामिकाभ्यां नमः। ओम सौ क्लीं ऐं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम सौ शिखाय वशल। ओम क्लीं कवचाय हुं। ओम कृष्णाय नेत्राभ्यां नमः। ओम सौ अस्त्राय फल। ओम क्लीं उदराय नमः। ओम ऐं पृष्ठाभ्यां नमः। दक्षिणामूर्ते ऋषि जगती छंद श्री बालगोपाल देवता ध्यानं वामोर्ध्वहस्ते ददतिं विद्या सर्वस्वपुस्तकम् अक्षमालां च दशोर्ध्वे स्फाटिकीं मातृकामयीं शब्दब्रह्ममयं वेणुमदश्याया द्वियरितं गायन्तीं पीतवसनं श्यामलं कोमलच्छवीं बहिर्बहर्कृतोत्तंसं सर्वसूरिभिः उपासितं मुनिगणे रूपतिष्ठद्वहरीं सदा। ओम वम आपात्मना जलं कल्पयामि। ओम लं पृथ्व्यात्मना गन्धं कल्पयामि। ओम हम आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि। ओम यं वायुव्यात्मना धूपं कल्पयामि। ओम रं अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि। ओम त्वं अमृतात्मना महानैवेद्यं कल्पयामि। ओम त्वं अमृती भव। अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षिण्य अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। जप ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम। ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं कृष्णाय नमः। सौ क्लीं ऐं ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम सौ शिखाय वशल। ओम क्लीं कवचाय हुं। ओम कृष्णाय नेत्राभ्यां नमः। ओम सौ अस्त्राय फल। ओम क्लीं उदराय नमः। ओम ऐं पृष्ठाभ्यां नमः। दक्षिणामूर्ते ऋषि जगती छंद श्री बालगोपाल देवता वापस से मानस पूजा। ओम वम आपात्मना जलं कल्पयामि। ओम लं पृथ्व्यात्मना गन्धं कल्पयामि। ओम हम आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि। ओम यं वायुव्यात्मना धूपं कल्पयामि। ओम रं अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि। ओम त्वं अमृतात्मना अमृतं महानैवेद्यं कल्पयामि। ओम त्वं अमृती भव। अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। ओम सहस्रार हुं फल। 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 ओम सहस्रार हुं फल।
ओम सहस्रार ओम फल, ओम सहस्रार ओम फल, ओम सहस्रार ओम फल। यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं तु याद् भवेत् तत्सर्वं यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं तु याद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यता देवं प्रसीद परमेश्वरम्। ओम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और इसमें इस जप को, इस क्रम को करने की अधिक जानकारी चाहते हैं तो श्री विद्यातंत्र .com साइट पर हमारे गुरुजी से संपर्क करें। वह इसके आगे की एडवांस्ड विद्या की उपदेश आपको अवश्य देंगे। धन्यवाद।